Okay, everyone can see the slide. Yes, sir. Yes. So please write it down. Dystrophin कहाँ पे होता है? Where it is present? It is present on X chromosome. X क्रोमोसोम पे होता है. कहाँ पे होता है? X क्रोमोसोम पे होता है. कौन सा आर्म में होता है? शॉर्ट आर्म में होता है. कौन सा आर्म में होता है? लिखना है तो लिख लो. कौन सा आर्म में होता है? शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म कौन सा होता है? शॉर्ट आर्म कौन सा होता है? आर्म। पी आर्म. पी आर्म इज अ शॉर्ट आर्म. ठीक है, ठीक है. तो कहाँ पे होता है? शॉर्ट आर्म में होता है. जब एब्सेंट होता है तो कौन सा डिजीज होता है? दैट इज अ टेक्ने मसल डिस्ट्रॉफी. और अगर इनएडिक्वेट रहा तो बेकस मसल डिस्ट्रॉफी. मसल डिस्ट्रॉफी में शॉर्ट लिथार्जिनेस ऑफ मसल्स. ठीक है. सो इनका फंक्शन क्या है? इट इज अगर ये जीन है तो क्या फॉर्म करेगा? जीन है तो क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन है ना. प्रोटीन फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? It will form protein. So what is the function? It is a protein complex that connects the cytoskeleton of muscle fiber to the what surrounding extracellular matrix through the cell membrane. So please write it down. And it also helps in what muscle movement. सर ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह पढ़ाया होगा ना, लोकोमोशन में. हाँ, तो सब जो डिजीज होता है किसके कारण होता है? डिस्ट्रॉफी के कारण. सर वो आपने क्या लिखा है? मसल फाइबर टू द So that connects cytoskeleton of a muscle fiber to the surrounding extracellular matrix. आंसर। Done? यस। Okay. चलें आगे. देखो आपके बुक में नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं. Okay, other salient feature is what? That is chromosome 1 has most gene, that is 2969, and Y has fewest, that is 231. ठीक है. तो सबसे ज्यादा जीन किसके पास है? क्रोमोसोम 1। एंड सबसे कम किसके पास है? Y. वाई। Less than 2% of genome code for protein. तो उसमें से जो टोटल उसमें से लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड इज फॉर प्रोटीन. सो रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम. तो मैंने आपको बताया था VNTR इज प्रेजेंट मोर देन 50% और अराउंड 50%, बताया था. Yes. So which is called as the useless codon.
So repeated sequence are stretched of DNA sequence that are repeated many times. They have no direct coding function, but they shed light chromosome structures, dynamics and the evolution. तो इसको बताया था मैंने आपको जो VNTR पढ़ाया था. So VNTR is useful for what? DNA fingerprinting. About 1.4 billion locations where single base DNA differences, that is a single nucleotide polymorphism or SNP, occur in humans. याद रखोगे. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? SNP बोलते हैं. ठीक है, मतलब उसमें क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा.
Done, sir. Done, everyone? Okay. Yes, sir. Now come to the DNA fingerprinting, or you can say DNA profiling. Okay. Tell me what you know about the DNA fingerprinting. What is the ये DNA? इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन पे होता है. Okay. और डीएनए मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज होता है. okay. और एरोसोल जेल लगता है उसमें. first of all, why we are doing the DNA fingerprinting? हम लोग DNA fingerprinting क्यों करते हैं? मैच करने के लिए, क्या करने के लिए? दोनों के डीएनए मैच करने के लिए, मतलब वो Okay, DNA मैच करने के लिए. और you can say to find out the theft. अगर मान लो कि किसी का रेप हुआ है और वहाँ पे अपने को हेयर फॉलिकल्स वगैरह मिले हुए हैं, तो हेयर फॉलिकल्स वगैरह मिले हैं, तो हेयर फॉलिकल्स किसके हैं, ठीक है, तो नो दैट कि किसके हैं, ठीक है, तो रेपिस्ट का पता चल सकता है खोए हुए मम्मी पापा को मिलाने के लिए. यू नो इन पाकिस्तान देयर वाज अ गीता. गीता को पूछा गया किसकी बेटी है, so around 1000 of family claim that गीता हमारी बेटी है in from Bihar. Okay, so these all things will happen. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए आपको कौन कौन से सैंपल लगेंगे? Which sample you used for DNA fingerprinting? बोलो. एक कौन तो सा sample हेयर use करते लगता हैं? है, सलाइवा लगता है. क्या लगता है? बोलो. चलो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, अब मेरे को बताओ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए सर हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है. चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन. Which of the following will used for DNA fingerprinting? ठीक है, ऑप्शन है ए, बी, सी, डी. आरबीसी, प्लेटलेट, नेल, हेयर. हेयर लगता है. आएगा. क्या आएगा आंसर? हेयर. क्या आएगा आंसर? डी डी. ऑप्शन डी. और कोई? और कोई? आरबीसी क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि उसके अंदर नहीं होता, वो इमेच्योर में होता है डीएनए, वो बोन मैरो के अंदर होता है. ओके, सो देखो अपने को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी है. क्या करनी है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. अगर अपने को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करना है तो पहले अपने को डीएनए लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. सो फॉर दैट वी नीड डीएनए. डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होता है. तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस है क्या? मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस है क्या? नहीं. No, sir. तो मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है तो वहाँ पे डीएनए मिलेगा क्या? नहीं. नहीं. उसके बाद प्लेटलेट. प्लेटलेट के पास है क्या? नहीं. नहीं है. प्लेटलेट के पास भी अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वहाँ पे डीएनए मिलेगा क्या? नहीं. नेल के पास डीएनए है क्या? नहीं. नहीं. तो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है क्या? नहीं. हेयर के पास है क्या न्यूक्लियस? है. है. आप लोगों के हेयर में न्यूक्लियस है?
Hair is made up of what? Hair is made up of a protein. Which protein? Keratin. Name keratin. तो कहाँ पे होता है न्यूक्लियस इसमें? तो देखो बहुत सारे बच्चे इधर ही फंस जाते हैं, ठीक है। सो इसमें से आप किसी का भी यूज नहीं कर पाओगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अगर ऑप्शन होता नेल की जगह पे क्या होता? नेल बेड होता। क्या होता? नेल बेड। तो जो नेल है, नेल के नीचे का एरिया पता है? किसी ने का नाखून कभी उखड़ा है? अगर ये नाखून उखड़ जाए सोच लो, तो नीचे का जो लिविंग टिश्यू है वो भी आपके नाखून के साथ बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ, आएगा। बाहर आ जाएगा ना। तो यू कैन Yeah. यूज दैट नेल बेड फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बट नॉट नेल। हेयर का यूज कर सकते हो क्या आप? यू कैन नॉट यूज नहीं। हेयर, यू विल यूज हेयर रूट। जो हेयर का रूट होता है इट इज अ लिविंग थिंग, ठीक है, एंड देन कंटेन नॉट लिविंग सेल, ठीक है। दैट सेल हैविंग अ न्यूक्लियस, तो उसका यूज आप किसके लिए कर सकते हो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो कि ट्रिकी होते हैं, सो प्लीज सी दैट, ठीक है। तो नेल का यूज करोगे क्या? नहीं, नहीं। नेल बेड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? नेल बेड का। हेयर का यूज करोगे क्या? नहीं। है रूट का। किसका यूज करोगे? हेयर रूट का, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन, फिर चलते हैं आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Done, sir. डन एवरीवन? हो गया? Yes, sir. ओके, तो आगे चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और यू कैन से द डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। So the technique which is used to identify the similarities of DNA fragment of two individuals, ठीक है, that is called as the DNA fingerprinting or DNA profiling। ये किसने डेवलप किया था? It is developed by Alex Jeffrey in 1985, ठीक है। और इसको 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था एज अ प्रूफ। देखो क्या होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको एज अ प्रूफ देना है तो पहले उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? वहां से परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो 1992 में जब इसका पूरा का पूरा क्लियर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दिया कि वी कैन यूज डीएनए प्रोफाइलिंग एज अ
proof. ठीक है. So DNA of an organism carries some non-coding sequence. That non-coding sequence is called as the repetitive sequence, or you can say mini satellite, or you can say VNTR. That is variable number tandem repeat. So number of repeat this species is specific from person to person. मैंने बताया था आपको. हाँ सर. लास्ट पॉइंट बताया हूँ मैंने. ठीक है. प्लीज राइट इट डाउन. So याद रखो DNA fingerprinting. So that is developed by Alec Jeffrey. Done, sir. Done everyone? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now the steps of DNA fingerprinting. So कौन सा टेक्निक से हम लोग पढ़ रहे हैं? That is the Southern blotting technique. कौन सा टेक्निक है? Southern blotting technique. ठीक है. So चलो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे Southern blotting टेक्निक में, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो सबसे पहले अपने को डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. ठीक है. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को कोई भी एक ऐसा सेल लेना पड़ेगा जिसके पास क्या हो? न्यूक्लियस हो. ठीक है. फिर न्यूक्लियस में अपने को कहाँ पे जाना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड द क्रोमोसोम. फिर क्रोमोसोम से हम लोगों को इसको आइसोलेट करना पड़ेगा. वी हैव टू आइसोलेट डीएनए. ठीक है. फ्रॉम एनी सेल और ब्लड स्टेन, सीमेन स्टेन और हेयर रूट. यहाँ पे देखो हेयर रूट लिखा है. हेयर लिखा है क्या? नहीं सर. नहीं. ठीक है. So this is the first point. First point में आपको क्या करना है? You have to isolate the DNA from any cells, ठीक है, which contain chromosome or the nucleus. Done, sir. Done everyone? हो गया सबका? Now the second point. Second point में क्या होगा? अभी ये बताओ कि जितना भी डीएनए आपने निकाला है, that DNA is sufficient
for DNA fingerprinting? नहीं सर। जो डीएनए आपने निकाला है उसका अमाउंट सफिशिएंट है क्या? नहीं सर, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए। आपको तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा तो आपका बाइक में माइक्रोस्कोप लेके घूमोगे नहीं ना। सो अमाउंट इज इनसफिशिएंट, तो आपको अमाउंट को क्या करना है? इंक्रीज करना। इंक्रीज करना Increase. है। तो अमाउंट को इंक्रीज करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Amplification. एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन। तो अभी मैंने आपको बताया पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी एम्प्लीफिकेशन के लिए? YACBAC YACBAC। पर अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? PCR PCR। ठीक है, अभी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन reaction. So due to the polymerase chain reaction, we increase the amount of DNA. So that process is called as the what? Amplification. ठीक है? So what is the amplification? Making many copy of DNA by the polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction में आपको प्रीतेश सर ने पढ़ाया होगा 3 स्टेज। कौन से 3 स्टेज हैं बताओ? There are 3 stages in the polymerase chain reaction. हाँ सर। कौन से? Denaturation, annealing, extension. Good. ठीक है? So these are the what? These are the steps of PCR. So अब यहाँ पे देखो क्या किया मैंने क्या लिया? We take drop of blood from individual. So an individual segment of DNA molecules is extracted. ये क्या हो गया? DNA molecule को क्या किया मैंने? Extract कर लिया। फिर by raising the temperature about 90 degrees Celsius, the strand are separated. मैंने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो जो डबल स्ट्रैंड दिख रहे थे क्या होने लगे? सेपरेट होने लगे। So the temperature is lowered about 55 degrees Celsius and synthetic DNA fragments are added. तो synthetic DNA segment था, हम लोगों ने क्या किया? ऐड कर दिया। So these bind the what? These bind to the strand at the what? Correct position. अपने पोजीशन पे क्या हो गया? ऐड हो गया। तो थर्ड वाले में आपको दिख रहा है, लास्ट और नीचे वाले में the temperature is now raised to the about 70 degrees Celsius and the enzymes DNA polymerase which is added will to up the 2 new complete copies. Can you see? Copy will increase. दिख रहा है कॉपी इंक्रीज हो गया? Yes. Okay. So by cycling through this temperature and strands are what separated and build up again. ठीक है? So ये सब जो होता है एक मशीन में होता है जिसको हम लोग PCR मशीन बोलते हैं, that is a polymerase chain reaction. The whole process works like a copying machine. So there are millions of copies formed in an hour. यही PCR का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं कोविड में? वैक्सीन बनाने में। नो, किसमें यूज करते हैं? अरे डायग्नोसिस करने में आप लोग जाते हो ना RT-PCR करने के लिए, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कभी किसी ने कोविड का टेस्ट करवाया है? नहीं सर। Yes, sir. तो कोविड में देखो 2 टेस्ट होता है, एक एंटीजन होता है, एक RT-PCR होता है। जो एंटीजन होता है उसका 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाता है। उसमें क्या कहते हैं, नेजल से सैंपल लेते हैं, एक बफर होता है, बफर में डालते हैं और उसको जो है एक जैसे टेस्टिंग किट आता है प्रेगा न्यूज के जैसा, वैसा ही रहता है। तो उसमें ये करके हम लोग देखते हैं कि ड्रॉपर से तो 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। तो दैट इज द एंटीजन। RT-PCR का होता है, RT-PCR विल टेक 1 डे टाइम। ठीक है? तो RT-PCR में हम लोग क्या करते हैं, नाक से और थ्रोट से दोनों जगह से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हम लोग लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। सो दैट वाज द RT-PCR, दैट इज रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके? डन सर। डन एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। यही पीसीआर में सर ने यही पढ़ाया होगा ना आपको, इसको बोलते हैं डिनेचुरेशन 90 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर पढ़ाया होगा ना सर ने? Yes. कौन से टेम्परेचर पे क्या होता है, वही है पीसीआर। अब क्या हो गया,
डाइजेशन ऑफ डीएनए, आपने डीएनए तो अलग कर लिया, अब डीएनए को क्या करना है आपको, डाइजेस्टेड करना है। किससे डाइजेस्ट करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। बाय आरईएन, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपने डीएनए सैंपल लिया, डीएनए सैंपल में आपने क्या ऐड किया, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स दैट क्लीव और ब्रोकन द डीएनए इनटू द स्मॉलर सेगमेंट। तो कैन यू सी डीएनए में हम लोगों ने क्या डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, जिसकी वजह से डीएनए क्या हो गया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। कैन यू सी, हाँ सर। दिख रहा है? तो अभी ये जो पीसीआर मशीन में ही होता है डिवाइड। हाँ सर ये डिवाइड पीसीआर मशीन में ही होता है। नहीं, पीसीआर मशीन में बस हम लोग ने क्या किया, अमाउंट इंक्रीज कर लिया। अमाउंट इंक्रीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड ना। हेलो, हाँ तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज किया पीसीआर में। पीसीआर में हम लोगों ने क्या किया, अमाउंट इंक्रीज किया, ठीक है। तो अब हम लोग ने जो अमाउंट इंक्रीज किया, हम लोगों को क्या करना है, डीएनए को ब्रेक डाउन करना है। तो डीएनए को ब्रेक डाउन कैसे करूंगा मैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। बाय द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस जब मैं डालूंगा तो वो जो डीएनए है उसके काफी सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे, वीएनटीआर के हिसाब से बनेंगे। किसके हिसाब से बनेंगे, वीएनटीआर। किसके हिसाब से बनेंगे, वीएनटीआर। किसके हिसाब से बनेंगे, वीएनटीआर। अभी वीएनटीआर का साइज अलग अलग होता है कि एक ही होता है, अलग अलग। अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी देखो जो सर ने आपको पढ़ाया होगा कि वी आर यूजिंग द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस दैट इज आरईएन। तो अभी आरईएन की जगह पे अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, पता है उसका नाम क्या है, पता है उसका नाम क्या है? नो सर। ठीक है, अभी इसकी जगह पे आरईएन की जगह एक न्यू टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज CRISPR-9। क्या बोलते हैं उसको, CRISPR-9। CRISPR-9 और यू कैन ऑल्सो से Cas9, ठीक है। मान लो कभी कभार एग्जाम में आ जाए ऐसा वर्ड्स, तो आपको याद रहना चाहिए CRISPR-9 और दी Cas9, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, डाइजेशन ऑफ डीएनए किया, ठीक है। प्लीज राइट डाउन, देन विल मूव। सर ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए डीएनए के, उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के रेडी कर रहे हैं ना? क्या बोल रहे हो, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स अभी हम लोगों ने बनाए हैं, फिर इनका जाके आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा ना? हाँ तो अभी बताऊंगा ना, आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अभी तो उन्होंने क्या किया, कल डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। Done, sir. डन एवरीवन। Yes, sir. अब देखो डीएनए क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब डीएनए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग ने क्या किया, जो डीएनए था, डीएनए के पास कौन सा ये होता है, चार्ज होता है, Negative. डीएनए के पास निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर डीएनए हैव निगेटिव चार्ज, तो अब मेरे को डीएनए को कौन से चार्ज पे रखना चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, Negative charge. निगेटिव पे रखूंगा ना। अगर मैं निगेटिव पे रखूंगा तभी वो पॉजिटिव की तरफ मूव होगा ना, नहीं तो मूव होगा क्या, मूव होगा नहीं। नहीं होगा मूव, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, आई टुक ये, सो वी आर डूइंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या करते हैं,
So there is a plate. क्या होता है यहाँ पे? एक प्लेट होता है. Can you see the plate? Can you see plate? हाँ सर. ये प्लेट के पास दो चार्ज होता है. कितने चार्ज होते हैं? दो. एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. तो डीएनए को हम लोग कौन से चार्ज पे रखेंगे? नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज पे रखेंगे. और हम लोग इसका क्या कर रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं. तो वी आर यूजिंग अ जेल. यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? बफर. ओके. अब हम लोग ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया. इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो जो निगेटिव पार्टिकल रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा. पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ये करेगा, तय करेगा? Small fragments will move so far or the larger segments? Smaller segments go near to the positive or the large? Smaller one ना. तो इसलिए देखो जितने भी अगर आप larger fragments देखोगे, larger fragments of V and TR, they are situated near which electrode? पॉजिटिव. Negative ना. लार्जर वाले दूर तक कैसे जाएंगे? लार्जर वाले दूर तक जाएंगे क्या? नहीं. नहीं सर. लार्जर